राधे राधे सभी को। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया अब उसे बताते हैं। 26वां श्लोक। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितरन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातरन पुत्रोन पौत्रान सखीन तथा शवशुरान सुहदा च एव सैन्य उभयो अपि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहदों को भी देखा। इस 1.5 श्लोक स्पष्टीकरण का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्वा आदि पिता के भाई पितातुल्य पुरुष थे, भीम सोमदत्त और ब्राहिक आदि पितामह प्रतिमा थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि गुरु थे, पुरोजित कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे, अभिमन्यु प्रतिविंध्य घटोत्कच लक्ष्मण आदि अपने पुत्र और भाइयों के पुत्र थे, लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र सखा थे, द्रुपद शैब्य और आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उनका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया अब उसको बताते हैं। 27वां श्लोक। तान समीक्ष्य सह कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टिहा विषिदन्त इदित अब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से उपस्थित शोक करते हुए ये वचन क्या लक्ष्य है। पूर्व के 1.5 श्लोकों में अर्जुन अपने पिता पितामहादि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं है बात बता आए हैं। ऐसे दृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरत आदि साले तथा जयदत्त आदि बहनोई और अन्य जो अनेक प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संचय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। इसका क्या तात्पर्य है। अर्जुन जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदायकों को देखा और सोचा कि इस युद्ध में सबका संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिनको संजय ने परिकृपया कहा है और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने श्रोत्योचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका इस करुणायुक्त हो जाना है। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। 28वां और 29वां श्लोक। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्युति वेपतः च शरीरे में रोमहर्षा च जायते। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन इस कथन का क्या भाव चाहते हैं। अर्जुन का भाव यहाँ पर यह है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मस्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने है मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे मार्मिक पीड़ा हो रही है। मेरा हृदय इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है। 30वां श्लोक। गांडीव संस्त्रस्ते गांडीवं स्त्रंसते हस्तात्तौका च एव परिद्रहते न च शोकनामी अवस्थता तातुम भ्रमति इव च मे मनः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के सामर्थ्य में भी नहीं हूँ। इस श्लोक का भाव यह है कि करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसका वर्णन करते हुए वह कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं। हाथ से मेरे एक हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाहर चलाना तो दूर में उसको पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता में मेरे इतने जलन पैदा हो रही है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है। भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि अभी मूर्छित हो जाऊंगा। अर्जुन गांडीव धनुष
उसे कैसे मिला था, इसका वर्णन करते हैं। अर्जुन गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्नाल के रूप में स्वयं अर्जुन उत्तर कुमार से कहा था कि यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है, यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ है। जब शास्त्रों में उत्तम और लाख आयुधकों को समान शक्तिमान इसी धनुष से अर्जुन देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव और गंधर्वों ने दीर्घकाल तक आराधना किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। ये अर्जुन कांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। यहाँ पर हमारा 30वां श्लोक